हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में देखेंगे विज्ञान के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके रेलवे, एसएससी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस के एग्जाम हो, यूपी लेखपाल ही क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी अपना एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ क्लास को, और नए साथी लोग जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो शुरू करते हैं साथियों। ये रहा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखो। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा होता है उसको किसमें मापा जाता है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कैलोरी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट है, कैलोरी। आगे देखो, टायर की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखना, टायर की खोज किसने की थी? तो देखना, टायर की खोज की थी डनलप ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या होता है? विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है? तो देखना, विद्युत प्रवाह की यूनिट होती है क्या? तो याद रखना, एम्पियर। अभी मैंने बताया खाद्य ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? कैलोरी में। ठीक है। डेसिबल से ध्वनि तीव्रता मापा जाता है, एंगस्ट्रम से तरंग को मापा जाता है। याद रखना, एम्पियर करेक्ट आएगा। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। साधारण कांच निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो साथियों देखना, जो साधारण कांच होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, इन सभी का मिश्रण होता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल। आगे देखिए, नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? नीचे दिए हुए ऑप्शंस में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है साथियों। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो याद आपको रखना है यहाँ ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान देना। जांग में पाए जाने वाला हड्डी को क्या कहते हैं? साथियों, जांग में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी है? तो साथियों देखना, जांग में पाई जाने वाली हड्डी होती है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी होती है मानव शरीर की। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फीमर। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर यंत्र कहा जाता है? तो साथियों देखना, आमतौर पर स्वर यंत्र किसको कहा जाता है? आपको याद रखना है देखो, लेरिनिक्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, लेरिनिक्स। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। पायरिया रोग किस अंग से प्रभावित है, किस अंग से संबंधित है? तो साथियों, पायरिया मसूड़ों को प्रभावित करता है और विटामिन सी की कमी से ये रोग होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो, रक्त लापता किसके अभाव के कारण होता है? तो साथियों देखना, रक्त लापता जो है एनीमिया, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा, विटामिन ए। आगे देखिए, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है? तो साथियों, पौधों का कौन सा भाग है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है? तो याद रखना, पत्तियां। देखो, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, पत्तियां। आगे देखिए, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो साथियों देखना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी साथी याद रखना, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करती है एड्स रोग। इस बीमारी में हमारे शरीर में जो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है वह नष्ट हो जाती है। इसके उपचार के लिए एंटी रेट्रोवायरल प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए साथियों, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो यार, इन्फ्लुएंजा क्या होता है? H5N1, बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H1N1, स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम, यह वायरस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, विषाणु। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है? इनमें से कौन एक स्तनपायी नहीं है? तो साथियों देखो, गाय, व्हेल, बकरी, ये सभी तो स्तनधारी हैं, लेकिन मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मछली। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए हुए विकल्प में किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? तो साथियों देखो, नीचे दिए हुए विकल्प में सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शुतुरमुर्ग। आगे देखिए, कौन सा तेल उपजाऊ पौधा है? इनमें से कौन सा पौधा है जिससे तेल निकाला जाता है? तो साथियों याद रखना, ग्राउंड नट यानी मूंगफली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। आगे देखिए, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुखिया पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो साथियों देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुखिया पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो याद रखना, हैजा के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हैजा। आगे देखो, क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो साथियों देखना, निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? तो पराबैंगनी किरणों के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, पराबैंगनी किरणों के कारण। आगे देखिए, मुंह में ही लार भोजन के किस वाले भाग को पचा देती है? तो साथियों, मुंह में ही लार जो है भोजन के स्टार्च वाले भाग को पचा देती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, स्टार्च। और लार में पाए जाने वाली एंजाइम होती है टाइलिन। याद रखना, ठीक है, टाइलिन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। रक्त के पीएच घातक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी?
तो साथियों देखना जो पीएच फैक्टर है उसका जो खोज है वो बंदर याद रखना, बंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रक्त के पीएच घातक की खोज किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो बंदर के। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, वारणाधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना ध्यान से। साथियों वारणाधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग जो है साथियों हरे रंग का दिखाई देता है, ग्रीन कलर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये एक आनुवांशिक रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। आगे देखो, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? तो साथियों देखना हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है साथियों, साधारणतः वायु में कौन सी प्रदूषण वायु में पाई जाती है? साधारणतः वायु में कौन सी प्रदूषित वायु पाई जाती है? तो देखना सीसा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, बोर्ड टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना बोर्ड टेस्ट किसके परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? जल प्रदूषण के टेस्ट में, याद रखना है, ठीक है। जल प्रदूषण का टेस्ट करने के लिए बोर्ड टेस्ट कराया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए साथियों, सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन सा है? सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन सा है? ध्यान से देखिए। तो देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मेथेन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन साथियों ध्यान से, वर्णधाता वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए जो वर्णधाता वाले व्यक्ति होते हैं साथियों वो कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाते हैं, जैसे कि लाल और हरा, ठीक है। लाल और हरे रंग की पहचान सही से नहीं कर पाते हैं। आगे देखिए, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो साथियों देखना पराबैंगनी किरणों में जो है ऊर्जा अंतरिक्ष किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अंतरिक्ष किरणों की अपेक्षा। आगे देखिए, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह क्या होता है? तो साथियों देखना जो शुद्ध जल होता है और विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि यह स्वल्प आयनित होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, देखो ग्रीष्म की अधिक उष्मा सह सकने वाला जानवर कौन सा है? तो साथियों सबसे अधिक गर्मी को सह सकने वाला जानवर है गधा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, गधा, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो साथियों देखना प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सभी तो न्यूक्लियन है लेकिन पॉजिट्रॉन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मीठे शर्करा कौन सी है? तो साथियों इनमें से मीठा शर्करा कौन सा है? तो याद रखना सुक्रोज, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए साथियों, इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखना इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है एसिटिक एसिड, याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, एसिटिक अम्ल। आगे देखिए साथियों ध्यान से देखना, बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ती है उसका क्या होता है? देखना बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ती है किस कारण? ध्यान से देखो, जड़त्व आघूर्ण के कारण साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, ठीक है। याद रखना बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ती है उसके जड़त्व आघूर्ण के कारण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या साथियों, नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी बीमारी कितनी होती है? तो साथियों नैनो टेक्नोलॉजी उन पदार्थों से संबंधित है जिनकी बीमारी होती है 10⁻⁹ मीटर तक, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो साथियों देखना प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो साथियों। देखना नाभिकीय बल, देखो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, नाभिकीय बल। आगे देखिए, सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सापेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार, सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी E=mc², ठीक है। और देखो साथियों इसके अनुसार जो प्रकाश का वेग है वो हमेशा सदा समान रहता है, याद रखना। आगे देखिए, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? किसी उपग्रह में कोई अंतरिक्ष यात्री कोई चम्मच को गिराता है तो चम्मच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा और जिस तरह उपग्रह घूम रहा है उसी तरह चम्मच भी घूमता रहेगा। आगे देखिए, बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखो। तो साथियों देखना बोलोमीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है किसमें? तो हमारे घर में जो फ्यूज लगा होता है साथियों वो पिघल जाता है जब धारा में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जब धारा में काफ़ी वृद्धि होती है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? तो देखना इनमें से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है साथियों? मृत्तिका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन क्लास का, देखो प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किसको किससे? तो साथियों देखना प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे, मैंने सुपर फास्ट क्लास करा दिया है, एक बार और से दोबारा स्टार्ट करके देख लेना, उससे आपको सारी क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे।
सभी साथी यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। क्लास में नए साथी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें साथियों। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम सभी को।